हेलो 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 वेलकम। चलो, आज अपन कर रहे हैं ऐसे 300, यही अपने ऑडिट इन 100 पेजेस नोट्स में से। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में मैंने फ्री में सारे ऐसे अपलोड कर दिए, तो आप उधर से ये ले सकते हो। और अगर आपको फिजिकल हार्ड कॉपी चाहिए ऑफ कंप्लीट ऑडिट तो फिर आप वेबसाइट में परचेज कर सकते हो, लिंक बायो में। तो आज अपन कर रहे हैं ऐसे 300, तो ये आपका करीब, ये सीरीज जो है आपकी करीब 3 मंथ्स एवरेज आती है आपके हर टर्म में। तो ऐसे 300 जो है ये टॉक्स अबाउट प्लानिंग कि भाई प्लानिंग कैसे करना है, कितनी करनी है, अब उसमें कोई अगर चेंजेस हुए तो उनको कैसे डील करेंगे, तो उसके इम्पोर्टेंस सब आपका ऐसे 300 में सब कवर हो जाता है एक साथ, प्लानिंग के रिगार्डिंग जो सब भी है। ठीक है, ये आपका पेज 11 पर है जो जो हार्ड कॉपी देख रहे हैं ना। ऐसे 300 जो है सबसे पहले स्टार्ट्स विद योर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं, आप रीड कर लो, समझ लो और आगे बढ़ो। सो फर्स्ट इज डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। देखो, आप अगर पहले से प्लान करो तो आपको पहले से पता रहेगा कि बॉस मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। वेरी सिमिलर टू अपन जब सीए की पढ़ाई करते हैं, अगर आप पहले से प्लानिंग करो कि मैं ये चैप्टर्स करूंगा, ये स्किप कर दूंगा, ये अच्छे नहीं लगते, तो यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज। अगर आपने एबीसी एनालिसिस देखी, आपने ट्रेंड एनालिसिस देखी, देखो कि बॉस ये क्वेश्चन तो मेरा हमेशा आता है या ये इतने मार्क्स का आता है। आप अगर पहले से प्लान करो तो आप इंपॉर्टेंट एरियाज को अटेंशन ढंग का दे पाओगे। सेकेंड क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। आपको जो भी लगता है कि भाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, आप पहले से आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या आ सकते हैं, तो यू विल आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज ऑडिट। देखो, अगर आप प्लानिंग ठीक से करोगे तो आपकी ऑडिट ऑफकोर्स इट विल बी मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज होगी, आपकी ढंग की ऑडिट होगी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट। देखो, अगर एक ही कंपनी के सेपरेट एंटिटी, एक ही एंटिटी के सेपरेट कंपोनेंट्स और उन सबके ऑडिटर्स अलग है, तो आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। अगर आप पहले से प्लान करोगे तो यू विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट आप अपने सबके एफर्ट्स। देन नेक्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है, तो इसमें आपकी तीन चीज़ें आती है। ठीक है, तीन चीज़ें आती है, बट ऐसे दो ही आते हैं। प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड विद रेफरेंस टू कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका ऐसे 220 में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट बनाई है। द नेक्स्ट इज इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, दैट इज योर ऐसे 220। आपका जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ये दोनों आपके ऐसे 220 एंड तीसरा है आपका ऐसे 210, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑल ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज आपके प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आती है। ठीक है, अब प्लानिंग एक्टिविटीज में व्हाट आर फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। देखो, आप ऑडिट स्ट्रैटेजी कैसे करोगे, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है कि आप क्या क्या सोचोगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स की, भाई ये रिपोर्ट आप जो बनाने वाले हो, आप जो बना रहे हो, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप चाहते क्यों, आपका एंड रिजल्ट क्या है ये रिपोर्ट से। ठीक है। देन सेकेंड इज टीम एफर्ट्स डायरेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। आपको कितनी टीम लगेगी, कौन से लोग लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, ये सब आपको स्ट्रैटेजी में डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी रिजल्ट। ये देखो, हमने इधर जो भी मेहनत की, ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में हमने जो सब भी पता चला हमें, उसके जो रिजल्ट्स है दैट विल आल्सो अफेक्ट योर स्ट्रैटेजी। फोर्थ पॉइंट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। कि हमें हमने प्लान में देख लिया हमने कितना कर लिया, बट उससे कितना डेप्थ में जाना है, व्हाट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, उससे आपकी देखो स्ट्रैटेजी फर्क पड़ेगी। एंड लास्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, अगर आप एंगेजमेंट पहली बार कर रहे हो, अगर आपकी क्लाइंट को ऑडिट पहली बार कर रहे हो, या ये एरिया में पहली बार कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी वर्सेस इफ यू आर हाईली प्रोफिशिएंट इन दिस एरिया। अगर आपके यही एरिया में, यही इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो यू नो व्हाट टू डू, तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट रहेगी। फिर क्या, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो देखो, ऑडिट प्लान डेवलप करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है आपका SA 315, फिर है आपका SA 330 और फिर है आपका अदर्स। क्या है आपकी तीन चीज़ें, 315, 330 अदर्स, 315, 330 अदर्स, 315, 330 अदर्स। ये आपको तीन चीज़ें ऑडिट प्लान डेवलप करने के लिए, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड आपके एनी अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, रैप फैप एंड अदर, रैप फैप एंड अदर, रैप फैप एंड अदर। ठीक है, तो ये वाला इसको हम प्यार से बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को रैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को फैप एंड योर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स।
ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बॉस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ चलो ठीक है, ये तो हमें पता, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है। तो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रैदर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिगिंस शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। आपकी जो प्रीवियस ऑडिट यही क्लाइंट के साथ खत्म हुई थी, उधर से शुरू हुई आपकी प्लानिंग, एंड कंटिन्यूज अंटिल कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। आपका जब करंट ऑडिट एंगेजमेंट खत्म हुआ तब तक आपका चलता रहेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो चलो देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बना के दे दिया, दैट इज योर ट्रेन। तो टी से सबसे पहले है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आर से आपका रैप परफॉर्मेंस है, सी से आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप। आपको क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में। फिर डी पॉइंट क्या बोलता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ये आपका आई से हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंड कम्युनिकेशन। तो आपके ट्रेन में क्या क्या आ गया, सबसे पहले टी से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, आर से आ गया आपका रैप परफॉर्मेंस, ए से आपका आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप, फिर आपका आई से आया इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड एन से आया नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंड कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका ट्रेन। ठीक है। फिर क्या, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस, कि भाई कब कब आपको लगता है कि भाई मुझे चेंज करना पड़ेगा, एंड अगर चेंज करना है तो आपको फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो चेंज क्या होता है, अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। देखो अगर आपका ऑडिट प्लान चेंज हुआ तो आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी तो फॉर श्योर डेफिनेटली चेंज होएगा ही होगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान में बी मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ, कि भाई कब कब हमें ये चेंज करना पड़े। दैट इज अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो, अगर कोई भी चेंजेस इन कंडीशंस हो, या रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो आप ऑडिट प्रोसीजर करते करते आपको पता चला कि बॉस मैंने जो प्लान किया था गलत किया था, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरे ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद पता चला। तो दैट इज योर रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपने पहले सोचा था कि भाई इंटरनल कंट्रोल सब सही चल रहे होंगे, ओनली व्हेन यू स्टार्टेड द ऑडिट, व्हेन यू स्टार्टेड द ऑडिट प्रोसीजर, तब आपको पता चले कि भाई ये कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स तो गए गुजरे हैं, कोई पॉइंट ही नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है एंटिटी में। तो अब देखो आपने जो प्लानिंग की थी दैट वाज एज पर कि भाई मेरे सारे इंटरनल कंट्रोल्स ठीक चल रहे हैं, बट नाउ दैट यू नो कि भाई नहीं चल रहा है, आपको अपने प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे ना। यू विल हैव टू डिग मोर डीपर, यू विल हैव टू डू मोर सब्सटैंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इस सब की वजह से आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में चेंजेस आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, based on revised consideration of assessed risk, auditor needs to modify the nature, timing and extent of further audit procedures। तो देखो आपने assessed risk, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आपके रैप के वजह से आपके फैप में चेंजेस आएंगे। ठीक है। दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू ऑडिटर्स अटेंशन, देखो ड्यूरिंग ऑडिट करते हुए उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली differs significantly from information received when auditor planned the audit procedure। देखो आप ऑडिट करते हुए जो इन्फॉर्मेशन मिली वर्सेस जो आप ऑडिट प्लान कर रहे थे, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। इजी, ऐसे मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।